कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को दावत देने जैसा है। वहीं कोरोना वायरस ने भगवानपुर को अपनी पकड़ में ले लिया है और कोरोना संक्रमण से 151 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। भगवानपुर में और जिला हरिद्वार में लगभग 151 केस हमारे इस वक्त एक्टिव हैं, जिसमें से काफ़ी लोग हमारे होम आइसोलेट हैं, जिनको ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया हुआ है, और उनमें से भी कुछ थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमने हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया हुआ है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 100% किया जाए। बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र निवासी पब्लिक स्कूल के शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। तल्लीताल हल्द्वानी रोड निवासी पंकज वर्मा यहां ऑल सेंट्स कॉलेज में कंप्यूटर के शिक्षक थे। पिछले दिनों तबियत बिगड़ने पर उनका कोविड टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वे होम आइसोलेशन में थे। गुरुवार सुबह उनकी घर में तबियत बिगड़ी तो तत्काल बीडी पांडे अस्पताल से क्विक रिस्पांस टीम बुलाई गई। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। करवाना चाहिए। मैं तो सर इतना जरूर, हम लोग बाहर से आते हैं ना, 15 मिनट तक। एक होम आइसोलेशन में थे, 46 ईयर की एज थी और उनकी डेथ हो गई है। उनको रेफरल केस था वो। उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी मॉर्निंग में, तो फ़ोन उनके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया था कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, और जब तक कि एम्बुलेंस जाती, उनको रेफरल एम्बुलेंस गई थी लेने के लिए, तो वो कोलैप्स हो गए। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। कोरोना की रोकथाम को परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए एसओपी में कड़े प्रावधान किए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि परिवहन निगम ने बसों के कंडक्टर और ड्राइवर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी पैसेंजर को बिना मास्क बसों में एंट्री न दे। साथ ही वाहन के भीतर और बाहर थूकने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं यात्री शराब, गुटखे और धूम्रपान का सेवन करके यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा छोटे बड़े सार्वजनिक वाहन 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। साथ ही यात्रा शुरू और खत्म होने के बाद वाहनों का सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के जो डायरेक्शन सरकार की तरफ से जारी हुए हैं, उसमें परिवहन निगम ने भी अपने कंडक्टरों को, सबको जो है, और ड्राइवरों को एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें विशेष तौर से एक तो किसी भी पैसेंजर को बिना मास्क लगाए बस में एंट्री नहीं है, गाड़ी के अंदर या गाड़ी के बाहर थूकना नहीं है,
और उस पर सख्त कार्रवाई है, और गुटखा या शराब का सेवन करके, धूम्रपान करके यात्रा नहीं कराई जाएगी। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर व्यापारियों की मांग है कि या तो लॉकडाउन 2 की जगह 5 बजे तक किया जाए या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि अभी तक पिछले लॉकडाउन से व्यापार पनप भी नहीं पाया और एक बार फिर से कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन लगाया गया है। इससे व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालांकि डोईवाला व्यापार संघ ने सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए सरकार से स्कूलों की फीस सहित बिजली पानी के बिल माफ करने की अपील की। वहीं कुछ व्यापारी खरीदारी करने आ रहे ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित कर रहे हैं। वाला व्यापारी वर्ग ने उसका पहले भी पूरा पालन किया और अब भी पूरा पालन करेगा। मेरी समझ व्यापारियों के साथ साथ जो आम जनमानस के लोग हैं जो गांव से बाजार में आ रहे हैं, उन सबसे एक अपील है कि इस महामारी में अपने आप को खुद बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, सैनिटाइज मास्क का बराबर उपयोग करते रहें। इस बात में कोई दो राय है कि आप रोज़ मामले देखिए, उत्तराखंड में 3 से 4 हज़ार मामले रोज़ लगभग आ रहे हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और सबको अपनी जान की रक्षा स्वयं करनी है। आज जैसे बुधवार की वजह से ग्राहक भी कम है, क्योंकि लोगों को पहले जो है बुधवार को पूरा बंद रहता था, अब इतवार को खुलना शुरू हो गया। और जो 2 बजे तक की जगह अगर 5 बजे तक हो जाए तो व्यापार थोड़ा जो है सही रहेगा। इस टाइम बाज़ार में वैसे ही काम नहीं है, बहुत कम काम है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी में शामिल कर राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। साफ छवि के कर्नल अजय कोठियाल ने केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही यूथ फाउंडेशन के जरिए ट्रेनिंग दे सैकड़ों उत्तराखंड के युवाओं को आर्मी में नौकरी दिलवाई। कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड में राजनीतिक शुरुआत को लेकर के न्यूज इंडिया से बात की। कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे पहाड़ को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ही चुनी, क्योंकि कई ऑप्शन सामने थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उत्तराखंड में कांग्रेस भी है, उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी है, बीजेपी भी है। आखिर आम आदमी पार्टी चुनने का कारण क्या है? क्या आपका विजन है इस पार्टी को चुनने का? आम आदमी पार्टी का जो फंक्शनिंग है वो एक इंडिपेंडेंस वाले तरीके से काम करने का है। मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो देखी जाती है कि ग्राउंड पे कौन लोग मौजूद हैं, ग्राउंड पे मुद्दे क्या हैं, उनको देख करके। और जिस तरीके की जो ज़रूरतें हैं आज जो उत्तराखंड में जो मैं समझता हूँ जो देखी जाती हैं, उस तरीके की ज़रूरतों को बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत मुश्किल जगह दिल्ली जो देश की कैपिटल है वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने साबित करके दिखाया। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम क्यों ना आम आदमी पार्टी को सीधा ही एक मॉडल के तौर पे यहाँ पे लेकर के आए। यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ों की डायनामिक्स अलग होती है, टेरेन थोड़ी अलग होती है, डेमोग्राफी में तो फर्क नहीं है, तो बस वो चीज़ों को देख करके यहाँ पे कामयाब बनाया जाए। सर, आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, ऐसे कई सारे ऐसे काम किए जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। पानी की किल्लत होती, पानी भी पहुंचाया है, फ्री बिजली भी है। तो उत्तराखंड में आपने क्या अभी तक ऑब्जर्व किया है कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन मुद्दों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आपको क्या कमी महसूस लगती है उत्तराखंड में? सेम आपने जो बोला ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। आज इंसान की जो ज़रूरत है वो हर एक को ही पता होती है। आज हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पहाड़ों में मतलब जो भी लोग रह रहे हैं उनको बेसिक एक हेल्दी अपना मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हम ये मतलब हम सब यही चाहते हैं कि अगर बिजली और पानी हम फ्री में दे सकें और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्सचेकर को कोई नुकसान हो रहा है, तो क्यों नहीं उस सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट की आगे चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे मान लो मेरे परिवार को अगर आज बिजली पानी फ्री है किसी भी पहाड़ में मेरे जैसे, तो 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये भी बच रहे हैं ना, वो 3 हज़ार तो बहुत ज़्यादा होते हैं आज।
साल के 36,000 हैं, मैं अपना अच्छे बच्चे को थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव्ड एजुकेशन दूंगा, मैं कहीं अपने घर को साफ सुथरा करूंगा, मैं अपने गाय वगैरह जानवर वगैरह थोड़े और पालूंगा, तो मेरे को तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। यही चीज़ें लेके आनी है। बेरोजगारी एक सब्जेक्ट है। बेरोजगारी में तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी हमने दूर करनी तो एक बात है। आज अगर यहाँ की इतनी सारी हमारे पास पावरफुल स्ट्रेंथ है यूथ की, हमें तो उसको इस्तेमाल करना है। और अगर उसको हम रोजगार देंगे तो ये थोड़ी है खाली हम यूथ को रोजगार ही दे रहे हैं, हम तो उत्तराखंड को और स्ट्रांग बना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जब एम्प्लॉयमेंट में आएगा तो वो तो पक्का उत्तराखंड में बनाने वाली चीज़ों को और अच्छा करेगा। जैसे कि बात करें पलायन की, तो कहीं ना कहीं रोजगार और पलायन का दोनों का बड़ा जो संबंध माना जाता है। अगर रोजगार होगा तो पलायन नहीं होगा। तो पलायन को लेकर क्या योजना आप सोचते हैं कि सरकारों ने जो काम करना था वो नहीं किया? आपका क्या विजन है इसको लेकर? देखो, मेरे को जो अभी तक जो समझ में आता है, और धीरे धीरे ना इसको और समझने की भी जरूरत है। आज यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे गंगा बहती है। अगर आप पहाड़ के किसी जगह पे जाओ और वहां से ना आपको बर्फ के ऊपर पहाड़ की चोटी पे बर्फ दिख रही है और उसके नीचे नदी की आवाज आ रही है, वैसे ही इतना सुकून मिल जाता है। लोग ना यहाँ पे अपने को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। उस रिलैक्स में ही इतना बड़ा टूरिज्म सेक्टर है जो कि हमें यूज करके और आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो हमारे जो जंगल हैं, हमारे जंगलों में इतनी स्ट्रेंथ है कि लोग ना यहाँ पे चोरी करके चीजें लेकर के जाते हैं। जड़ी बूटियां हो गई, हम अगर बहुत तरीके से इसको लीगलाइज करके लेके चले अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, छोटी सी चीज दिखती है लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू है। यहाँ पे तो इतना जो नदियां हैं और जो ये मतलब हमारे यहाँ जो नेचुरल हमको जो चीजें मिल रही है उन्हीं से इतना रेवेन्यू बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ पे चीजें बढ़ सकती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के तो एक तरीके नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं उनको बढ़ाने के लिए। अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। आज एक मुर्गी पालन प्लेन्स में होता है, एक मुर्गी पालन पहाड़ में होता है। ऑर्गेनिक चीज है, पहाड़ वाली चीजों की तो डिमांड भी अपने आप ही बढ़ जाती है। पहाड़ की ऐसी तस्वीरें आती हैं कि सोच के दुख होता है कि आज चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, स्पेस में कई ऐसे खोज की बात चल रही है, लेकिन जो हमारा प्रदेश है वहाँ पर महिलाएं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर सड़क नहीं मिल पा रही है, तो उससे बड़ा दुख होता है, बड़ी हैरत की बात होती है। तो सर क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य है उसको कैसे यहाँ पर जो बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि उत्तराखंड दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा अलग है, उत्तराखंड थोड़ा अलग है, पहाड़ी क्षेत्र है, परिवहन ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है। तो किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है? देखो, ये बात तो सही है कि थोड़ा मतलब पहाड़ी क्षेत्र और उसमें फर्क होगा, लेकिन अगर आप देखो ना, यहाँ पे मेरे को अभी बता रहे थे कि हरसिल में सुखी टॉप में बर्फ पड़ी है, केदारनाथ में बर्फ पड़ी है। ये कल की जो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। फिर मेरे को कोई दिल्ली से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा था दिल्ली में ना ठंडक हो रखी है। मैंने क्यों? कहते पहाड़ों में बर्फ पड़ी। तो आसपास के इलाके हैं, आसपास की ही तकरीबन चीजें एक जैसी हैं, खाली थोड़ा सा जो दिल्ली में है बिल्कुल प्लेन इलाका, उससे मॉडल को देखते हुए यहाँ वाले टेम्पलेट में कैसे लाया जाए वो खाली हमें करना है। अगर हम स्कूल की बात करते हैं दिल्ली में और यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं तो फर्क जगह जमीन का जरूर है, लेकिन अगर स्कूल की एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तो अच्छी यहाँ पे भी बन सकती है, उसमें अच्छी टॉयलेट्स हो सकती हैं, उसमें अच्छे ये अपना क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सकती है। उसमें कहीं अगर कंप्यूटर लगेगा तो बच्चा उत्साहित नहीं होगा आने के लिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मी मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ, कुछ नहीं तो मैं वो मेरे को वहाँ पे वो आजकल स्विमिंग सिखा रहे हैं। अगर वो स्विमिंग की ही वो कल्पना से सीखने की यहाँ पे आ रहा है और उसका माइंड बिल्कुल क्लियर है, तो क्यों उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी? वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहाँ के बच्चे आते हैं स्कूल में, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, 4 5 6 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, उन्हें इकट्ठा करते हैं और एक जो लेडी वहाँ पे जो उनके ऊपर डिटेल कर रखी है वो उनको सीधा बाथरूम में लेके जाती है, अच्छे तरीके से नहलाती है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती है, तो बच्चा वैसे ही साफ सुथरा हो गया। अब वो घर जाएगा तो वो गंदगी को अवॉइड करेगा क्योंकि उसको ना मजा आ रहा है इस चीज में। तो अगर ये इतनी छोटी छोटी चीजें किसी ने सोची और उसके बाद में वो स्कूल ऐसा लगता है वहाँ के टीचर, क्योंकि मैं गया वहाँ के टीचर से बात करो, वो तो ऐसा प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश बोलता है, वो हाव हाव वाली इंग्लिश नहीं है, वो बच्चे को सिखाने वाली इंग्लिश है कि दिमाग में बैठती है उसके। और यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड
लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड के न्यूज। संवाददाता नवाब चौधरी से बातचीत के दौरान रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार बेहतर होता जा रहा है सरकारी स्कूलों का दिल्ली में। ये बिल्कुल वहाँ पे सरकारी स्कूलों में लाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ से सही कह रहे हो आप कि वहाँ से ना रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है। तो वो चीजें यहाँ करने में क्या मुश्किल है? उसके लिए तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ये चीजें नहीं बन सकती है। खाली ये होगा वहाँ पे एक जगह से बस चलती है, वो सब बच्चों को लेके आती है। हमें शायद यहाँ पे ना 2 बसें लगानी पड़ेंगी, एक जगह बस लगानी पड़ेगी, एक जगह हो सकता है बस ना जा सके तो वहाँ पे एम्बेसडर लगानी पड़ेगी। 4 ही बच्चे हैं उस गाँव के इलाके से। पर क्योंकि ये तो एक हमारी जरूरत है जो हमें समाज को देनी है, तो इसमें तो खर्चा और वो नहीं देखा जाता ना। और बहुत कम खर्चे में हम दिल्ली में तो शिक्षा का जो बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस शिक्षा के बजट में खर्च करने के बाद जब वो एक बच्चा एक पूरा डेवलप्ड बड़ा हो रहा है, तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फिर उसी दिल्ली के लिए, वो तो 10 गुना है। और उसके बाद वो कमाई हो रही है। बल्कि कर्नल जी, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ही क्यों, तो थोड़ा उन्हें बताइए। जो आलोचक हैं कहते हैं कि हिमालय पुत्र है, आपका इतना बड़ा योगदान केदारनाथ पुनर्निर्माण में भी रहा है, यूथ फाउंडेशन आप चला रहे हैं, आप जवानों को आर्मी में भेज रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग अब जो आलोचना कर रहे हैं उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आपने खुद ही सब चीजें बोल दी। मेरे को ये पता है, आज मेरी उम्र 52 साल है। अमर तो हूं नहीं, कभी ना कभी मैंने भी जाना है। कहीं हमारी भी चिता जलेगी हिंदू रिवाज के हिसाब से। एक किस्मत वाला इंसान हूं, जब मेरी चिता जलेगी उस टाइम पे मेरे शरीर से एक बीच में आवाज आएगी, जैसे लोहे को ना जमीन पे फेंकते हैं टन की, वो जो 2 गोलियां मेरे शरीर पे हैं। अगर कोई इंटरनेट में देखता है तो मेरे को थोड़ी बताने की जरूरत है कि हमको जब कीर्ति चक्र मिला था यहाँ के युवाओं की ताकत की वजह से,
वो तो सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। अब मैं क्या इसको ढिंडोरे की तरह पीटूं? अगर किसी को ये लग रहा है कि अजय कोठियाल जैसा आदमी आज तो उस पर सवाल करे जाए, तो पता है वो ना कहीं हमारा वेल विशर होगा, थोड़ा भटका हुआ होगा, आ जाएगा वापस, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मेरे को आज जो सोच बना रखी है मैंने, जिस इच्छा से मैं आज उत्तराखंड की तरफ देखना चाहता हूं, आज जो मेरा पेट भर रखा है, जो मेरे को कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज को, इस टास्क को पूरा करने के सिवाय मेरे को अभी तक जो बनाया गया है वो यहाँ के ना युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन लोगों ने एडवाइस करके, गाइड करके एक स्ट्रांग फोर्स बन के बनाया। आज मेरे को इन सबकी जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड मिशन के तौर पे नवनिर्माण तब हो पाएगा जब ये सारे के सारे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे, मेरे को एडवाइस करते रहेंगे, और जहां जहां जरूरत है मैं जहां इनको रिक्वेस्ट करूं ये ना इस्तेमाल होंगे ईंट की तरह इस 70 मंजिल बिल्डिंग को बनाने में। सर, बात की जाए तो आपका आर्मी बैकग्राउंड रहा है, कर्नल रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो आर्मी से और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो आम आदमी में आपका दामन, आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, आपको मजबूती देंगे, क्या लगता है? मेरे तो एडवाइजर ही वही हैं, जो सीनियर मेरे होते थे वो आज भी मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं अपना जो तूने एजेंडा बनाना है हमसे डिस्कस करेगा, ग्राउंड पे कैसे करना है, खाली कागज पे लिखने के लिए तो हो जाता है, कहते हैं पर अगर हम इसको एक स्ट्रेटेजी की तरह चलेंगे तो क्यों नहीं उसकी एक सक्सेसफुल प्रोसेस दिखाई देगी। आज जो एक्स सर्विसमैन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हो गए, वो मेरे को एडवाइस कर रहे हैं, मेरे को तो मजा आ रहा है। मेरे को वो अंकित की माँ कॉल कर रही है, गैरसैंड के पास में एक बार जब मैं गया था तो वो अंकित की माँ मेरे को मिली थी, सॉरी अंकित की दादी, तो वो ना मेरे ख्याल से 90 साल की रही होगी, लेकिन स्ट्रांग बैठी हुई, अब उस उम्र में कान में सुनाई नहीं देता। तो जब मैं वो गया ना वहां पे, तो उन्होंने ऐसे मेरे हाथ में ऐसे जोर से यूं पटका और एक कागज पकड़ा दिया और अपने जेब में रख ले, मैं रख दिया। जब मैं सबसे मिला वहां पे, एक वो संतरे खाए हमने, उन्होंने हमको बड़ा अच्छा सा थोड़ा झंगोरा दिया, थोड़ा अलग अलग प्रकार की चीजें गिफ्ट दी। फिर उसके बाद में जब मैं जाने लगा तो मैंने खोला वो, तो उसमें ना 2-2 हजार के 2 नोट थे। तो मैंने पूछा दादी क्या है ये? कहती है जब ये छुट्टी आया था पहली बार, तेरे कैंप से भर्ती हुआ था, उसके बाद में तो इसने अपनी पहली तनख्वाह में से मेरे को ये 4000 रुपए दिए थे कि दादी कभी वो कर्नल सर अगर आएंगे ना तो उनको देना और बोलना कि एक और अंकित को आप इस पैसे से ट्रेन करो और तैयार करो। तो मेरे को इन वाली जो चीजें हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, बात राजनीति की करें तो 20 साल से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। आपको भी पता है कि जब उत्तराखंड के लिए आंदोलन हुए तो उत्तराखंड क्रांति दल भी सामने आया। आज उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो वो लोगों में इस तरह की जगह नहीं बना पाया जैसे कि एक क्षेत्रीय दल था। तो क्या आम आदमी पार्टी वो जगह बना पाएगी उत्तराखंड में? आपको क्या लगता है? कोई भी अगर काम करा जाए उसका पहले तो एक रोड मैप बना लिया जाए, फिर उसके बाद में देखा जाए इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के तरीके क्या हैं, उसके बाद उससे जो रिजल्ट निकलेगा उससे क्या फायदा होगा, फायदा जो होगा वो सबको किस प्रकार से आपस में संगठित करेगा। जब वो सब संगठित हो गए उसके बाद में और बड़ा फायदा लेने के लिए कैसे तरीके बनाए जाएं। अगर ये सब चीजें करी जाएंगी तो क्यों नहीं वो कामयाबी होगी। और ये कामयाबी तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में करके दिखाई है, जहां पे कि नेशनल कैपिटल है। उस पार्टी को अगर गवर्नेंस मॉडल में देखें तो उस पार्टी को ना उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर है, पुलिस उसके पास नहीं है। अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी हो गई है कि हर चीज लेफ्टिनेंट जनरल से अप्रूव होगी। उसके बाद अगर उस पार्टी ने करके दिखाई है तो फिर तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पे करके दिखाएगी। सर, क्या आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी? पूरे 70 पे। पूरे 70 पे। तो थोड़ा बता दीजिए कि ऐसी कौन सी सीट हो सकती है जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? पक्का 100% साफ बता दिया मैंने, बिल्कुल ना पंजाब ना दिल्ली, उत्तराखंड 70 में से एक सीट, 71वीं सीट नहीं बनाएंगे हम। क्या संदेश आप उत्तराखंड की जनता को देना चाहेंगे फाइनली? जिस उम्मीद से आज तक मेरे को सपोर्ट मिला है किसी भी काम को करने के लिए, मैं आज वो उम्मीद ना पूरी उत्तराखंड की जनता से करता हूं कि इस अजय कोठियाल को अपने मकसद पे पहुंचने के लिए पूरी की पूरी करें। मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को ना बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे को बाबा केदार का आशीर्वाद है। मेरे को पाप लगेगा अगर मैं वो एक्सपीरियंस को उत्तराखंड के नवनिर्माण में पूरे तरीके से ना लगा सकूं। मेरे को उस पाप से बचाना, मेरी मदद करना।
कर्नल अजय कोठियाल को हमने आपसे रूबरू कराया है। कई मुद्दों को लेकर बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है तो कई नव निर्माण जो है उन्हें करने हैं। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं